तेज प्रताप यादव का आरजेडी से निकलना भी जरूरी था। अगर वो आरजेडी से नहीं निकलते तो शायद पता नहीं चलती कि तेज प्रताप यादव में काबिलियत कितनी है। अगर वो आरजेडी से निकलते नहीं तो शायद पता नहीं चलता कि तेज प्रताप यादव अपने बूते पे क्या कर सकते हैं। और अगर वो आरजेडी से नहीं निकलते तो फिर उनका जो पोटेंशियल है, जो उनका पावर है, वो उनके अंदर ही जब्त रह जाता। अब जब वो आरजेडी से निकले हैं और वो खुद के फैसले ले सकते हैं तो देख लीजिए जवैनिया गांव पहुंच गए हैं तेज प्रताप यादव। और ना कि सिर्फ जवैनिया गांव पहुंचे बल्कि वहां के लोगों के बीच में इन्होंने राहत सामग्री बांटी और ये कहा कि भाई हम आप लोगों के साथ खड़े हैं, आप लोग के दुख में, आप लोग के सुख में हम आपके सपोर्ट में ही रहेंगे। इस तस्वीर को देखने के बाद लोगों ने कहा कि भाई साहब तेज प्रताप यादव वाकई एक अच्छे लीडर हैं और किस तरीके से जनता के बीच में रहना है तेज प्रताप यादव से बेहतर शायद तेजस्वी यादव को भी नहीं पता। पूरी कहानी जब आपको बताएंगे तो पता चल जाएगा कि तेज प्रताप यादव अब किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, तेज प्रताप यादव किस तरीके से काम कर रहे हैं। और वो तेज प्रताप यादव जो पहले ही अनाउंस कर चुके हैं कि हम महुआ से चुनाव लड़ेंगे, वो जवैनिया में जाके अगर मेहनत कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि भाई साहब वो अपने सिर्फ विधानसभा तक डिपेंड नहीं रहने वाले, बल्कि बिहार में अगर किसी को मदद की जरूरत पड़ेगी तेज प्रताप यादव वहां पहुंचेंगे। पूरी कहानी क्या है सब कुछ से आपको रूबरू कराते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले इन तस्वीरों को देख लीजिए। ये तस्वीर है जवैनिया गांव की। जवैनिया गांव जो कट कट के गंगा में समाहित हो गया। जवैनिया गांव जहां पे लोगों ने बड़ा मेहनत करके पाई पाई जोड़ के अपना घर बनाया था, उनका घर नेस्तु नाबूद हो गया, तबाह हो गया। लेकिन मजे की बात वहां पे अभी तक कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा। इससे पहले पप्पू यादव पहुंचे थे, वहां पे जाके उन्होंने पैसा बांटा था। और अब देख लीजिए किस तरीके से तेज प्रताप यादव पीला टोपी पीला गमछा ओढ़ के पहुंच गए हैं। हाथ में इनके जो है पैकेट है और ये पैकेट है राहत सामग्री का। यहां पे पीछे आप देख सकते हैं उस जवैनिया गांव में जहां पे कोई जाना नहीं चाहता, इनके पीछे हजारों की संख्या में हुजूम है और ये हुजूम तेज प्रताप यादव की मदद कर रही है। ये हुजूम तेज प्रताप यादव को अपना लीडर बता रहा है और जहां भी जाते हैं तेज प्रताप यादव वहां पे तेज प्रताप यादव का रौला देखते बनता है। ऐसा ही एक माहौल देखने को मिला जवैनिया गांव में, जहां पे तेज प्रताप यादव किस तरीके से देख लीजिए गाड़ी पे बैठ के एकदम पलथी मार के बैठे हुए हैं और लोगों को जो है वो राहत सामग्री दे रहे हैं। और ये सब कुछ बताता है कि भाई साहब तेज प्रताप यादव वो तेज प्रताप यादव हैं जिनको वाकई जनता के बीच में रहना, जनता की मदद करना, जनता की सेवा करना खूब ज्यादा पसंद है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आरजेडी आज तक इनको समझ नहीं पाई। इससे पहले भी तेज प्रताप यादव ने कहा था कि यार मेरे पोटेंशियल को समझा ही नहीं जा रहा था, वहां पे मुझे बांध के रखा जा रहा था कि भाई ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। लेकिन अब तो फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हूं, अब मैं स्वतंत्र तौर पे फैसला भी लूंगा। और जवैनिया गांव में जाके जो तेज प्रताप यादव ने माहौल बनाया, जिस तरीके से जवैनिया गांव जहां पे लोग परेशान हैं, लोग दाने दाने के लिए तरस रहे हैं और वहां पे अभी तक कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किया गया है, वहां पे तेज प्रताप यादव ने शिविर लगा के जिस तरीके से खाने के राहत बचाव सामग्री के पैकेट बांटे, एकदम से लोग खुश हैं और कह रहे हैं कि भाई साहब नेता हो तो तेज प्रताप यादव जैसा हो, नहीं तो नहीं हो। ये वो नेता है जो जाके धान के खेत में धान की रोपनी कर देता है। ये वो नेता है जो जवैनिया गांव जहां पे कोई नेता नहीं पहुंचता वहां पे भी ये रास्ता ढूंढ के पहुंच जाता है। ये वो शख्स है जो एकदम से पूरा अपने ऊपर डिपेंड होके काम कर रहे हैं। लालू यादव का तो नाम है ही और ये कहते भी हैं कि लालू यादव का बिल्कुल मैं लड़का हूं और इस बात का मुझे गर्व है और मैं दूसरा लालू यादव बन सकता था, इस बात का आरजेडी को डर है। अब दूसरा, जब इन्होंने कहा था कि मैं लालू यादव बन सकता था तब लगा था कि भाई साहब ये ऐसे ही बात कर रहे हैं। लेकिन जब इन्होंने लगातार अपने कारनामों से लोगों को दंग किया कि भाई हम धान की रोपनी भी कर सकते हैं, हम गरीबों में जाके जो है वो राहत सामग्री जो है वो भी बांट सकते हैं, हम लोगों के लिए जनता दरबार भी लगा सकते हैं, तो लोगों को अब लगने लगा है कि भाई साहब कहीं तेज प्रताप यादव की बातों में सच्चाई तो नहीं थी, क्या ये वाकई दूसरा लालू है। इस तरीके के अब लोगों के मन में जो है बात उठने लगे हैं। बकायदा तेज प्रताप यादव ने एक पोस्ट भी किया है कि आज जिला आरा के शाहपुर विधानसभा के गांव जवैनिया में बाढ़ पीड़ितों परिवारजनों से मुलाकात किया।
जवैनिया गांव पिछले कुछ सप्ताह से बाढ़ के कारण पूरी तरह से तबाह हो चुका है, लेकिन एनडीए सरकार की ओर से कोई सहायता नहीं पहुंचाई जा रही है। हमको सूचना प्राप्त होते ही आज हमने जवैनिया गांव का दौरा किया और पीड़ित परिवार में राशन सामग्री वितरण किया। ये बात तेज प्रताप यादव ने बताई और फिर लोगों को एक बार फिर से तेज प्रताप यादव पे भरोसा होने लगा। सबको अब पता चल चुका है कि तेज प्रताप यादव अब सेल्फ डिपेंड जो है वो बन चुके हैं और अब उनको पता है कि जो उनके अंदर का पावर है, क्षमता है, उसे कैसे यूज करना है, कैसे वो एक बेहतर नेता बन सकते हैं। और सब लोग अब मानने भी लगे हैं कि भाई साहब, आरजेडी के अलावा भी तेज प्रताप यादव के पास बहुत पावर है और शायद बहुत ज्यादा पावर है। जवैनिया में जाके जिस तरीके से लोगों की मदद किए हैं तेज प्रताप यादव, उसके बाद से इनका बोलबाला और ज्यादा बढ़ गया है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जिस तरीके से लोकप्रियता तेज प्रताप यादव की बढ़ रही है, उस बात को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।